सुनती हो, नया गांव के जमींदार के घर पोता हुआ है। वो इस खुशी में सब परिवार निमंत्रित किए हैं, अतः हम सबको चलना है। बस का टाइम हो गया है, जरा जल्दी तैयार हो जाओ। यह बस निकल जाएगी तो अगले 2 घंटे के बाद ही दूसरी बस मिलेगी, फिर हम लोगों को कितनी देर हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? तुम्हें तो सवेरे से पूरी कचौरी के सपने आ रहे हैं। मुझे तो घर के 10 काम निपटाने पड़ते हैं। पंडिताइन झुझला गई। आखिर पंडिताइन तैयार। जल्दी जल्दी चलो भाई, बहुत देर हो गई। काहो हेडमास्टर साहब, आप भी नया गांव जा रहे हैं? हाँ पंडित जी, मैं भी नया गांव जा रहा हूँ, मुझे भी निमंत्रण मिला है। अरे अरे रुकिए हेडमास्टर साहब, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। अरे क्या कह रहे हैं पंडित जी, कौन सा अपशकुन हो गया है? अरे आप देख नहीं रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई है। चलिए घर लौट चलते हैं, 2 घंटे बाद बस मिलेगी, उससे हम लोग फिर वापस चले जाएंगे। नहीं पंडित जी, मैं तो कोई शुभ अपशकुन नहीं मानता। आप भले लौट जाइए घर, मैं तो चला निमंत्रण खाने। आपको हमेशा शुभ अशुभ की पड़ी रहती है। हम लोग भी बस पकड़ के चले गए होते तो क्या होता? अरे तुम्हें नहीं पता है, अभी 2 घंटे का बहुत ही अशुभ मुहूर्त है, और इस अशुभ मुहूर्त में जो भी जाएगा बहुत ही बुरा होगा। अच्छा हुआ हम लोग नहीं गए। अच्छा ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, थोड़ा पड़ोस में बैठ के आती हूँ। ठीक है, मैं भी थोड़ा सो लेता हूँ, आप भी थोड़ा जगा देना मुझे, फिर हम लोग 3 बजे की बस से निकल। पंडित जी सोने चले गए और पंडिताइन पड़ोसियों के साथ बैठ के गप्पे हाँकने लगी। क्या करूँ अम्मा, हम लोग नया गांव जा रहे थे, भोज में आमंत्रित हैं। बीच में ही बिल्ली रास्ता काट गई, पंडित जी जाने नहीं दिए। अब हम लोग को लौट के आ गए हैं। अब 3 बजे की बस है, उससे जाना हो पाएगा। लल्लू अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त हो गया। पंडित जी की आंख खुली, हड़बड़ा के उन्होंने देखा। सुनती हो, 3 बज गया, घड़ी में देख रही हो, बस निकल जाएगी, फिर हम लोग नहीं जा पाएंगे। चलो जल्दी जल्दी लल्लू को बुलाओ और हम दोनों निकल चलते हैं। पंडिताइन ने लल्लू को आवाज लगी। हम लोगों को बस पकड़ना है। लल्लू आता है और तीनों लोग बस स्टैंड के लिए निकल जाते हैं। कहीं शुभ मुहूर्त ना निकल जाए, बस ना निकल जाए। थोड़ा जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलो भाई, आगे हम लोग जल्दी से बस स्टॉप पे पहुंच जाएं। अभी हम लोग नज़दीक बस स्टॉप के आने वाले हैं, लेकिन बस का तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तुम्ही तो खर्राटे भरने लगे थे। खर्राटे नहीं भरे होते तो कम से कम 2 बजे की बस हम लोगों को मिल गई होती और हम लोग पहुंच जाते। अच्छा चलो ठीक है, ट्रैक्टर आ रहा, उसी में बैठ के हम लोग चल देते हैं। ओ भैया, नया गांव चलोगे? हम लोगों को भी बिठा लो। पंडित जी, गांव में नहीं जाऊंगा, बाहर उतार दूंगा। अच्छा ठीक है, जहाँ तक जाओगे वहीं उतार देना, हम लोग बैठ जाते हैं। चलो चलो जल्दी से बैठ जाओ ट्रैक्टर में ही, कम से कम हम लोग जल्दी पहुंच जाए। पंडित जी अपने परिवार के साथ ट्रैक्टर में बैठ कर नवा गांव के लिए चल दिए। नया गांव आने पर ट्रक रुका। पंडित सखाराम सपरिवार उतर गए। वहां से जमींदार का घर 1 किलोमीटर दूर था। पंडित जी ने लल्लू का हाथ पकड़ा और तेजी से कदम बढ़ाते हुए चल दिए। पीछे पीछे पंडिताइन भी चलीं। बापू, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, लल्लू ने कहा। अरे चुप रह, तुझे ही भूख लगी है? मैं तो जैसे हलवा खा के आया हूँ, भूख तो मुझे भी लगी है। बच्चे को क्यों डांट रहे हो? देर तो तुम्हारे कारण हुई है, तुम ही सोने में लगे पड़े थे। तो तुम क्या बैठ कर के मेरा इंतजार कर रही थी? तुम भी तो पड़ोसियों के साथ गप्पे हाँकने में लगी थी। यदि तुम समय से मुझे उठाई होती तो 2 बजे की बस मिल गई होती। अरे तुम मुझे ही दोष क्यों दे रहे हो? खुद को देखो ना। अच्छा चलो अब तुम अपना मुंह न खोलो, चुपचाप चली आओ। धीरे तो चलो पंडित जी, पंडिताइन ने कहा।
भूख से व्याकुल हो रहे सखाराम के चेहरे पर गुस्सा उतर आया, पर वह उसे पी गए। जब वे जमींदार के घर के निकट पहुंचने लगे तो दूर से ही उन्हें जूठे पत्तलों का ढेर दिखाई दिया। उन पत्तलों को देखकर उनका तो जैसे दिल ही बैठ गया। वह समझ गए अब तो भोज लग रहा है समाप्त हो गया है, पूरी कचौरी खाने को नहीं मिलेगी। जमींदार उस समय घर के सामने पेड़ की छाया में चारपाई पर लेटे थे। पास ही हेडमास्टर घनश्याम दास और गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे। जमींदार ने पंडित सखाराम को आते देखा तो वह बड़े ही हैरान हो गए और आश्चर्य से पूछा, पंडित जी इस वक्त वो दरअसल बिल्ली रास्ता काट गई थी। हेडमास्टर साहब ने कहा, अपशगुन देख करके पंडित जी लौट गए थे, आप शुभ मुहूर्त देखकर आए हैं। यह सुनकर सभी लोग ठहाका मार के हंस पड़े। पंडित सखाराम एक तो भूख से परेशान थे, दूसरे घनश्याम दास ने जले पर नमक छिड़क दिया। उन्होंने चिढ़ करके कहा, आपने तो भोजन कर लिया ना हेडमास्टर साहब? हाँ, मैं तो बिल्ली का रास्ता काट करके ही आ गया था ना पंडित जी, लगता है मेरी वजह से तो बिल्ली को अपशगुन हो गया। घनश्याम दास जी की बात सुनकर सब एक बार फिर से जोर से ठहाका मार के हंस पड़े। पंडित सखाराम उस समय बड़े दीनहीन से लग रहे थे। जमींदार को उन पर बड़ी ही दया आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा बैठिए पंडित जी, मैं देखता हूँ कि आपके भोजन के लिए क्या हो सकता है। कहकर जमींदार घर के अंदर चले गए। घनश्याम दास ने फिर चुटकी ली, पंडित जी, आपने तो मेरे लिए कहा था कि घोर विपत्ति आएगी, पर मुझे यहाँ तो भरपेट मालपुए खाने को मिले। आपका शुभ अशुभ विचार लगता है कहीं गड़बड़ा गया है। जवाब में पंडित सखाराम ने कुछ भी नहीं कहा। वह शर्म से सिर झुका के बैठे हुए थे। हेडमास्टर साहब घनश्याम दास अब गंभीर होकर उनके पास आए। पंडित जी, आप ज्ञानी और विद्वान हैं, लोग आपकी बात को मानते हैं, आप पर पूरा भरोसा करता है, आप अंधविश्वास का मार्ग लोगों को क्यों दिखाते हैं? पंडित जी ने कहा, हेडमास्टर जी, आप ठीक कह रहे हो। आज तो ये अंधविश्वास के कारण ही मारे गए, वरना हम तो आपके साथ ही आ जाते। अगर बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ होता तो आपको क्यों नहीं हुआ? और क्या, बस्ती मोहल्ले में बिल्लियां इधर उधर फिरती ही रहती हैं, उनका शुभ अशुभ कैसा? अब आप ही बताओ, मेरे साथ जो कुछ भी अपशगुन हुआ होता तो आप मानते कि ये सब बेकार ही बातें हैं? हाँ हेडमास्टर जी, आज से मैं भी इस जाल में नहीं फंसूंगा और लोगों को भी सही सलाह दूंगा। तो आप अब प्रतिज्ञा कर लीजिए कि गांव वालों को भी आप अंधविश्वास के जाल में नहीं फंसाएंगे, उन्हें इससे मुक्त कर देंगे। आइए पंडित जी, भोजन तैयार है। जमींदार की इस आवाज़ से पंडित सखाराम के मुरझाए हुए चेहरे पर जैसे मुस्कान बिखर गई। आपकी बात मान गए हेडमास्टर जी, कहते हुए सब परिवार वह भोजन के लिए उठ के चले गए। तभी उधर से एक बिल्ली आती दिखाई दी। किसी ने चुटकी ली, पंडित जी बिल्ली। भाड़ में जाए बिल्ली। भूख से व्याकुल सखाराम भोजन के लिए तेजी से कदम बढ़ाते हुए घर के अंदर चले गए। किसी ने कहा, इस समय 100 बिल्लियां भी रास्ता काट जाएं तो पंडित जी रुकने वाले नहीं हैं। भूख के सामने सारे विश्वास टूट जाते हैं। सब लोग हंस पड़े ठहाका मार करके। तो देखा बच्चों आपने, शुभ अपशगुन और शगुन और अपशगुन के चक्कर में पंडित सखाराम की पूरी कचौरी तो कहीं चली जाती ना। यदि वो इस बात को नहीं मानते तो समय से पहुंचकर सबके साथ पंगत में बैठकर भोजन जीम रहे होते। तो हमें शुभ अशुभ का ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। समय से जो उचित लगे उसे कर लेना चाहिए।